कोई भी चीज रिवर्स क्यों होगी? क्योंकि पहले उसको एक लेवल पर पहुंचना पड़ेगा, बेसिकली एक्सटेंड होना पड़ेगा, और यू कैन से स्ट्रेच होना पड़ेगा। बट व्हाट एक्सटेंडेड मींस इन ट्रेडिंग, पहले वो समझते हैं। मोस्टली ट्रेडर्स अगर रिवर्सल ट्रेड करते हैं तो वो रेंज के एक्सट्रीम पर करते हैं, कि जब मार्केट या स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो जब वो रेंज के एक्सट्रीम पॉइंट्स पर होगा तो वो रिवर्सल ट्रेड करेंगे। बट द प्रॉब्लम विद रेंज एक्सट्रीम इज, जब स्टॉक रेंज के एक्सट्रीम पर ट्रेड करता है, देयर इज अ इक्वल चांस कि वो ब्रेक डाउन भी दे सकता है या फिर वो वापस रिवर्स हो सकता है। तो इस वजह से ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स नहीं, और रेंज के एक्सट्रीम पर ही सबसे ज्यादा ट्रैप्स भी बनते हैं। कुछ ट्रेडर्स बॉलिंजर बैंड्स भी यूज करते हैं, बट द प्रॉब्लम विद बॉलिंजर बैंड्स इज इट इज कैलकुलेटेड with standard deviation and Bollinger Bands is a beginner's indicator. हम थोड़ा एडवांस करेंगे. Let me tell you one very good indicator. We will use Kettner channel. It looks like a Bollinger Band, but it is not. The good thing about Kettner channel is it is calculated with ATR, basically average true range. तो इस वजह से जो स्टॉक की वॉलिटिलिटी होती है वो भी इसमें कंसिडर होती है, विच मेक्स इट अ वेरी गुड इंडिकेटर, जो आपको स्टॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक और कैसे वो बिहेव कर रहा है उसके हिसाब से ये आपको बताएगा कि क्या वो स्टॉक एक्सटेंडेड है या फिर नहीं है। एंड मेक श्योर कि आप इसकी डिफॉल्ट सेटिंग यूज मत करना। मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन सी सेटिंग्स यूज करनी है, बट पहले हम कंसेप्ट समझते हैं, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। बिकॉज ऑफ दिस इंडिकेटर इट इज वेरी इजी टू सी इफ अ स्टॉक इज एक्सटेंडेड और नॉट। अगर स्टॉक अपर बैंड या फिर लोअर बैंड पर ट्रेड कर रहा है, क्या इसका मतलब है कि हम तुरंत रिवर्सल ट्रेड कर लेंगे? नो। हम इस इंडिकेटर को एज एन फिल्टर यूज करेंगे, वो भी डेली टाइम फ्रेम पर। एंड डेली टाइम फ्रेम पर जो भी स्टॉक एक्सटेंडेड है पहले हम उसे मार्क करेंगे और उसके बाद हम इंट्राडे में चलेंगे। क्योंकि अगर स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पर, बेसिकली बिगर टाइम फ्रेम पर एक्सटेंडेड है, तो उसकी पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है रिवर्स होने की। तो जब आप बिगर टाइम फ्रेम पर स्टॉक स्कैन करते हो एंड उसके बाद इंट्राडे चार्ट पे जाते हो, बेसिकली 5 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि जो इंट्राडे मूव्स होते हैं वो आप कैप्चर कर सकते हो। तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड इन सिनेरियोज में बहुत अच्छा होता है। तो मेक श्योर कि आपको बिगर टाइम फ्रेम पर, बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पर इसको यूज करना है। उसके बाद आपको इंट्राडे पे शिफ्ट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे यूज करता हूँ। मैं रेंडमली किसी भी स्टॉक को नहीं देखता कि कौन सा स्टॉक अपर बैंड पर है या फिर लोअर बैंड पर है। मैं देखता हूँ सेक्टर्स को, कि कौन सा सेक्टर एक्सटेंडेड है। तो जैसे अभी हम निफ्टी 50 में, तो निफ्टी 50 अभी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, तो निफ्टी 50 इज नॉट एक्सटेंडेड। तो जितने भी इंडेक्स हैं मैं वन बाय वन देखता हूँ। तो बैंक निफ्टी भी नहीं है, फार्मा भी नहीं है, एफएमसीजी भी नहीं है। ओके, सो ऑटो सेक्टर इज एक्सटेंडेड। एंड हमें ये देखना है कि कौन सा इंडेक्स बैंड के बाहर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक या फिर इंडेक्स बैंड्स के बाहर ट्रेड कर रहा होता है तो उस स्टॉक की रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है। तो पहले मैंने इंडेक्स फाइंड करा कि कौन सा इंडेक्स एक्सटेंडेड है, उसके बाद मैं उसी इंडेक्स में स्टॉक्स फाइंड करूंगा। अब जैसे ऑटो सेक्टर इज एक्सटेंडेड, तो मैं वन बाय वन पहले देखूंगा जितने भी मेन स्टॉक्स हैं कि वो एक्सटेंडेड है या नहीं। तो लेट्स से आई विल सर्च Tata Motors. Okay, so Tata Motor is not extended. Then I will go in a different stock. Okay, so Mahindra was extended as well during this time. अब the question is why I add the sector as well. अगर मैं पहले ये देखता हूँ कि कौन सा इंडेक्स एक्सटेंडेड है एंड उसके बाद मैं स्टॉक पे जाता हूँ, तो जो सेक्टर फ्लो होता है बेसिकली मेरे को वो भी हेल्प करता है जब मैं स्टॉक को ट्रेड करता हूँ। क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये देखूंगा कि कोई स्टॉक एक्सटेंडेड है या नहीं, तो मैं सिर्फ स्टॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रेड करूंगा, मेरे को सेक्टर का फ्लो नहीं मिले। अब लेट्स से कि निफ्टी 50 एक्सटेंडेड नहीं है, वो रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, और मैं देखता हूँ कि एचडीएफसी एक्सटेंडेड है। तो जब आप ये देखते हो कि इंडेक्स भी एक्सटेंडेड है और उसके बाद उसी इंडेक्स के स्टॉक को ट्रेड करते हो, तो उस स्टॉक का फ्लो तो आपको मिलता ही है, एट द सेम टाइम आपको इंडेक्स का भी फ्लो मिलता है। तो इस वजह से उस स्टॉक की रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है। अब हमने स्टॉक तो पता कर लिया कि कौन सा ट्रेड करना है, अब हम चलते हैं इंट्राडे चार्ट पर एंड अब हम सीखेंगे कि हमें रिवर्सल कैसे ट्रेड करना है। ओके, तो अब हम आ गए हैं अपने 5 मिनट के चार्ट पे, और 5 मिनट के चार्ट पे आते ही आपको अपने चैनल्स हटा देने। इंट्राडे के लिए ये चैनल्स हमारे किसी काम के नहीं। अब हमने डेली टाइम फ्रेम पे ये तो देख लिया कि ये स्टॉक एक्सटेंडेड है, तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में है कि हमें रिवर्सल के साइंस ढूंढने हैं। अब ये कौन से साइन है जो हमें ढूंढने हैं? तो बेसिकली अब हमें प्राइस स्ट्रक्चर ट्रेड करना है। अब आप ये मूव देख रहे हो, अब इंट्राडे में ये स्टॉक इतना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो इस समय मोस्टली बायर्स बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, इस स्टॉक तो ऊपर ही जाता रहे। अब स्टॉक ने जो इतनी स्ट्रॉन्ग रैली दी एंड क्लोज भी बहुत स्ट्रॉन्ग कराया, तो ऐसे टाइम पे बायर्स बहुत ऑप्टिमिस्ट होते हैं। तो पहली चीज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें ये देखना है कि बायर्स पर ट्रैप हो गई। नाउ अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी विद मी। अब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है, और ये प्रीवियस डे का हाई है। नेक्स्ट कैंडल पे मार्केट प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करता है। इसी टाइम पर बहुत सारे ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंट्री लेंगे इस होप में कि स्टॉक और ऊपर जाएगा। अब मार्केट बायर्स को एंट्री दिलाता है और उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ कर देता है, और अब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। अब आप मेरे को एक बात बताओ,
अगर कोई स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसको ऊपर जाना ही है तो मॉर्निंग पेज में इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने के बाद कंसोलिडेट नहीं करे, वो रैपिडली ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे हमें दो इंडिकेशन मिली कि यहाँ पे बायर्स की एंट्री भी मिल गई, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है हमें ये देखना है कि बायर्स एंटर होने चाहिए, बेसिकली ट्रैप होनी चाहिए। एंड सेकंड इज मार्केट अब कंसोलिडेट करने लग गया, बेसिकली सेलर्स एक्टिव हो गए हैं एंड मार्केट ने जैसे ही ये रेंज ब्रेक करी आपको यहीं पर ही एंट्री मिली। और ये मूव आपको देखने में ही छोटा लग रहा होगा बट ये मूव ऑलमोस्ट 1% का मूव है। और अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हो या ओवरनाइट लेके जाते हो तो आप देख सकते हो कि मार्केट कितना नीचे मूव हुआ। बट डू आई रिकमेंड टू होल्ड? आई वुड से नो, बिकॉज अगर आपने नोटिस करा होगा जब आप डेली चार्ट पर कोई भी स्टॉक स्कैन करते हो और अगर उसको डेली चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करते हो तो जो आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है, वो बहुत हार्ड होता है कैप्चर करना। तो दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि आप मार्केट को स्कैन करो डेली पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिकली स्टॉक में डेली टाइम फ्रेम पे सेटअप्स कहां पर बन रहे हैं और फिर इंट्राडे पे शिफ्ट हो जाओ। तो इस वजह से आपका जो इंट्राडे का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है वो आपको इजीली मिल जाता है। अब एक साइड तो ट्रेडर्स हैं जो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स पर रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं या फिर ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं, एंड एक साइड आप जो आप पहले मार्केट को डेली टाइम फ्रेम पर सेक्टर वाइज स्कैन कर रहे हो, उसके बाद उसी सेक्टर में आप स्टॉक्स देख रहे हो कि कौन से स्टॉक एक्सपेंडेड है, उसके बाद आप ये देख रहे हो कि कहां पर बायर्स ट्रैप हो रहे हैं एंड उसके बाद आप प्राइस स्ट्रक्चर ट्रेड कर रहे हो, बेसिकली प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे हो। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना डिफरेंस है इन दोनों ट्रेडर्स में एंड आपको यही अप्रोच फॉलो करनी है बेसिकली हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ट्रेड करने। एंड मैं आपको इंडिकेटर की सेटिंग भी बता देता हूँ कि आपको कौन सी सेटिंग्स फॉलो करनी है। ओके, तो मैं एक बार डिफॉल्ट इंडिकेटर भी ऐड कर देता हूँ। तो अगर मैं आपको डिफॉल्ट इंडिकेटर की सेटिंग दिखाऊं तो लेंथ इज 20, मल्टीप्लायर इज बेसिकली एवरेज ट्रू रेंज से कितना ज्यादा टाइम स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये आपको सोर्स क्लोज ही रखनी है, बेसिकली मार्केट क्लोज। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि इट इज कैलकुलेटेड विद एवरेज टू रेंज एंड एटीआर लेंथ इज 10। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सी सेटिंग्स यूज करनी है। मैं डिफॉल्ट वाला हटाता हूँ। लेंथ आपको 22 रखनी है, बेसिकली एक मंथ की। मल्टीप्लायर आपको 2 की जगह 3 रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप मल्टीप्लायर 3 रखते हो ये आपको सेटअप्स कम देगा बट आपको बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स देगा। एंड आपको एटीआर लेंथ भी 22 रखनी है। बेसिकली आपको स्टॉक की एक मंथ की रेंज देखनी है कि एक मंथ में स्टॉक कितना वॉलेटाइल है और उसके बिहाफ पर वो किस रेंज पे ट्रेड कर रहा है। द स्ट्रेटेजी इज वेरी सिंपल बट व्हाट इज द हार्ड पार्ट हियर? द हार्ड पार्ट इज कैन यू वेट फॉर द राइट सेटअप्स? डू यू हैव पेशेंस? कैन यू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग ओवर ट्रेडिंग? जहां पर सारे ट्रेडर्स हर सिग्नल्स पर ट्रेड कर रहे हैं, क्या आप अपने आप को रोक सकते हो बेस्ट सेटअप्स के लिए कि जब बेस्ट सेटअप्स आएंगे मैं तभी ट्रेड करूंगा? दैट्स द हार्ड पार्ट हियर। हो सकता है कि हफ्ते में या महीने में सिर्फ 2 बार आपको ये सेटअप मिले बट क्या आप इतना वेट कर सकते हो कि आप सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को ही ट्रेड करो? द डिफरेंस बिटवीन बिगनर ट्रेडर एंड एडवांस ट्रेडर इज जस्ट वन थिंग एंड दैट इज पेशेंस।